नजर। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि गुजरात में नकली शराब से मौत का मामला सामने आया है, जिसके ऊपर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हुई है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मौके पर भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, अपनी आवाज बुलंद करे हुए। बीजेपी मुख्यालय पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुजरात में जहरीली शराब से हुई 37 लोगों की मौत पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बैनर लेकर पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। तो गुजरात में नकली शराब से मौत का मामला, इस पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। तो बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर खड़े और जमकर नारेबाजी करते नजर आ रही हैं। तो बीजेपी मुख्यालय के ऊपर और इसी पर हमारी संवाददाता प्रियंका राय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं। ये जो शराबबंदी का नौटंकी है उसको बंद करो, और अवैध शराब धड़ल्ले से गुजरात में बिक रही है और लोग पी रहे हैं। इस तरह से हजारों लोगों के जाने की संभावना है, और इस तरह के कारनामे को रोकने का प्रयास अपने विरोध प्रदर्शन द्वारा आम आदमी पार्टी करने का प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में हम इस तरह का पूरे देश में, गुजरात तक इस तरह का जो है ले जाएंगे। संसद तक हम मार्च करेंगे और हम गुजरात के जवानों को इस तरह से जहरीली शराब पी करके जान नहीं गंवाने देंगे। गुजरात के नागरिकों के साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है। आपके हाथ में बोर्ड है कि भाजपा को दिल्ली में गुजरात बनाने नहीं देंगे, क्या मतलब है इसका, क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि जिस प्रकार से, जिस तरह से गुजरात के अंदर सैकड़ों मौतें कल जहरीली शराब पीने से हो गई है, तो आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में यही मांग करते हैं कि भाजपा शासित राज्य में जिस प्रदेश के अंदर दारू बैन है, उस प्रदेश के अंदर अगर दारू बिक्री है तो वहाँ के नेता और मंत्री, जो भाजपा के बड़े नेता, उनके संरक्षण में ये दारू बिक्री है। तो इस मौत की जिम्मेदार अगर है वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, अमित शाह, मोदी जी है। हम मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जितनी मौतें वहाँ हुई हैं गुजरात के अंदर, उनके लिए सच्चा इंसाफ यही होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल को इस कांड की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए कुछ लोग और भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। ये बताइए कि आज जो ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज के एक प्रदर्शन से ही गुजरात में जो कुछ हुआ वो देश में किसी और जगह पे नहीं होगा? नहीं, हम लोगों की जो कोशिश है, जो आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो 35 लोग गुजरात में मारे गए हैं, जो 35 लोग गुजरात में मारे गए हैं और सैकड़ों लोग जो अभी भी मौत से जूझ रहे हैं, हम लोग यहाँ प्रदर्शन करके, और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम गुजरात वाला माहौल कहीं और नहीं बनने देंगे, कहीं भी हम गुजरात वाला माहौल नहीं बनने देंगे। आपका कहना ये है कि गुजरात में जो हुआ वैसा माहौल आप कहीं और नहीं बनने देंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि गुजरात में तो शराबबंदी है, तो आखिर लोगों को शराब कहाँ से मिल रही है? यही तो मोदी जी की और अमित शाह जी की नीति लोगों को नहीं पता चल पा रही है कि जब गुजरात में शराब को बैन लगा हुआ है तो शराब उन्हें मिली कहाँ से। ये दिल्ली में शोर मचाते हैं कि दारू 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 दारू, तो वो अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन वो दारू 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 चिल्लाते हैं। तो लोगों को यही हमें जताना है कि दारू आखिर मिली कहाँ से। ये उनकी नीति है लोगों को मारने की, इस तरीके से षड्यंत्र रचने की। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वो
गुजरात सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से गुजरात में शराब के कारण लोगों की जान गई, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि अगर जिस राज्य में शराब बंदी हो रखी है, अगर उस राज्य में इस तरीके की घटना हो रही है, तो सरकार कैसे वादा कर रही है और आम जनता को किस तरीके से शराब सुरक्षित रखेगी। तो मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगी। तो जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी तस्वीरें दिखाई, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव हुए सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए और उनके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कृष्णा राव कहाँ से आएगी? वो आगे आवाज नहीं आ रही थी पीसीआर की भाई। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई है। प्रियंका, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार शराब नीति को लेकर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है गुजरात में हुई जहरीली शराब के पीने से हत्या मामले को लेकर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लोग, लाइव तस्वीरें सीधा मौके पर से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार ये दरख्वास्त की जा रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका राय जुड़ गई। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां आम आदमी पार्टी अब प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है और अब लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी दीपाली, मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कार्यालय से कार्यकर्ता निकल चुके हैं और ये लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात में जिस तरीके से शराब पीने से, नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और इनकी ये भी मांग है कि जिस राज्य में शराब बंदी है, आखिर उस राज्य में शराब कहाँ से उपलब्ध हो गई और लोग कैसे मारे गए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से ये कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता लगातार अपनी आवाज रख रहे हैं। इनके हाथ में प्लेकार्ड्स है और ये दिखा रहे हैं कि देखिए नकली दारू बेचना बंद करो, ये आवाज उठा रहे हैं। ये वही कार्यकर्ता है जो गुजरात में सीएम की बात कर रहे हैं। आप विजुअल से देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्यकर्ता एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं और तो जैसे कि राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपाली, इनकी मांग है कि अगर इनको जरूरत पड़ती है तो ये यहाँ से इस आवाज को संसद तक भी ले जाए। दीपाली, प्रियंका, जैसे कि आपने देखा है कि नई शराब नीति जो है आम आदमी पार्टी सरकार लेकर आई है दिल्ली में, लेकिन इसके खिलाफ भी बीजेपी ने अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं अब जो गुजरात में ये मौतें हुई है, करीब 35 लोगों के से ज्यादा लोगों की मौत जो हो चुकी है, इस पर अब आम आदमी पार्टी सरकार जो है आवाज उठा रही है। दीपाली, एक बार अपना सवाल आप फिर से दोहरा। प्रियंका, मेरा सवाल ये है कि जहां एक तरफ जब आम आदमी पार्टी की सरकार नई शराब नीति लाई, इसके खिलाफ भी बीजेपी खड़ी हुई नजर आई है, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। वहीं अब दूसरी तरफ ये मामला निकलकर सामने आया है कि गुजरात में 37 लोगों की करीब मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। तो दोनों पार्टियां जो है शराब नीति को लेकर ही अपना आवाज जो है वो बुलंद करती नजर आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी दीपाली कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कुछ दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस आबकारी नीति को लेकर घेरती हुई नजर आई थी, उसी
तरीके से आज आम आदमी पार्टी गुजरात में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर काफी सीरियस दिख रही है। और आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि इस मुद्दे को वो सड़क से संसद तक भी ले जाएंगे। और गौर करने वाली बात यह है दीपाली कि कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर लगातार सरकार को रोका जा रहा था, घेरा जा रहा था। बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी अपनी आवाज रख रहे थे। तो एक तरीके से एक बार फिर से सारे राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी काफी सीरियस दिख रही है और इस मुद्दे को किसी भी तरीके से वो छोड़ेगी नहीं, किसी भी तरीके से छोड़ेगी नहीं, किसी भी तरीके से वो इस मुद्दे पे रुकना नहीं चाहती है। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये प्रदर्शन ना केवल बीजेपी के दफ्तर तक पहुंचेगा बल्कि ये प्रदर्शन संसद तक भी पहुंचेगा अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, अगर इस मामले में मुख्यमंत्री है जो गुजरात के भूपेंद्र पाटिल वो इस्तीफा नहीं देते हैं। तो दीपाली, तो क्या ये सब इतना सब कुछ जो है इसे देखकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? हालांकि ये थोड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हालात जो नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसको देखकर क्या कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि जिस तरीके से जिस राज्य में शराबबंदी है, जिस राज्य में शराब मिलती तक नहीं, उस राज्य में नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है, ये सवाल कर रही है आम आदमी पार्टी। और साथ ही साथ ये भी सवाल कर रही है कि किसी भी तरीके से इस तरीके का जो शराब है वो कैसे बिक रहा है। जिस शराब के फोर्सेनिक रिपोर्ट में ये सामने आता है कि इसमें 90 से 95% तक जो कंटेंट है वो मिथाइल अल्कोहल है, जो जानलेवा होता है। तो आखिर शराब माफिया किसकी शह पर ये शराब वहां बेच पा रहे हैं, ये सवाल भी खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी। और लगातार आम आदमी पार्टी ये मांग भी कर रही है कि वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल इस बात की जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। और साथ ही साथ जांच की मांग भी कर रही है दीपाली कि उनको जांच बिठानी चाहिए कि आखिर ये शराब लोगों को कैसे मिल रही है, क्योंकि देश में जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में इतनी आसानी से शराब उपलब्ध हो जाना और मिलावटी शराब का बिकना अपने आप में राज्य की सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे कि अभी आपने यही बात की है कि जहां पर शराब को इस्तेमाल करना, शराब का सेवन करना जहां बिल्कुल भी बिल्कुल कानूनी माना जाता है, जो बिल्कुल सरासर गलत माना जाता है, उसके बावजूद इसके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है, या सरकार के कुछ अधिकारी जो मंत्री हैं उनकी मिलीभगत से कुछ काम किया जा रहा है। जी, लगातार आम आदमी पार्टी यही सवाल खड़ा कर रही है कि अगर राज्य में इस तरीके से शराब माफिया पनप रहे हैं और इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो आखिर सरकार को पता कैसे नहीं है, आखिर शराब माफियाओं को सरकार क्यों नहीं रोक रही है दीपाली। और लगातार उनका कहना है कि जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है, आधिकारिक प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है और ये भी सवाल खड़ा करती है कि राज्य में शराब बंद होने के तमाम दावे तो किए जाते हैं लेकिन वहां पर शराब बिक भी रही है और इस तरीके से खराब, इस तरीके से मिलावटी शराब बेची जा रही है जिसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाकर लोगों को जहर के रूप में पिलाया जा रहा है। दीपाली, प्रियंका, आप जरा किसी कार्यकर्ता से बात कर सकते हैं जो इस समय प्रदर्शन में मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी दीपाली, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूं और बताऊं कि उनका क्या कहना है। आपके हाथ में दिल्ली को गुजरात नहीं बनने देगा प्लेकार्ड है, आपकी क्या मांग है? आज ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं तो आप किसको लेकर प्रोटेस्ट? आम आदमी पार्टी लगातार इस बात की मांग करती है कि जिस प्रदेश के अंदर शराब बैन है, जिस प्रदेश के अंदर शराब बैन है वहाँ जहरीली शराब पीने से ये 55 मौत दिखा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा 100 के पार है। तो आम आदमी पार्टी भारतवर्ष में इस बात के विरोध के माध्यम से ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तुम्हारे सरकार के अंदर जहरीली शराब पीने से 100 लोगों की मौत, आखिर इसका जवाब कौन देगा? दीपाली, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्यकर्ता अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन पुलिस है जो इनको आगे बढ़ने से रोक रही है, इनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, बसों में बिठाया जा रहा है। दीपाली देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार रोकने की कोशिश भी कर रही है और इन लोगों को बस में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है ताकि ये अपनी आवाज ना रख सके। दीपाली आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक कार्यकर्ता है जिनके हाथ में गुजरात सरकार के खिलाफ पोस्टर्स हैं, उनकी मांगे हैं और उनको डिटेन करके बस में बिठाने की कोशिश भी की जा रही है। आप देख सकते हैं दीपाली। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम खबर फास्ट पे दिखा रहे हैं लगातार, जैसे कि दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस हिरासत में ले रही है प्रदर्शनकारियों को। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस पर खड़े होकर ये प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से हिरासत में ले रही है। प्रियंका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? जी देखिए, जवाबदेही आम आदमी पार्टी के तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी मिली, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको खबर फास्ट पे अभी आपको दिखाई है कि आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, लाइव तस्वीरें हम अभी भी लगातार आपको दिखा रही है, जहां पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले चुकी है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार खबर फास्ट पर दिखा रही है, जहां पर पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो रही है, झड़प हो गई है। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें हिरासत में लेते हुए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, आखिर बसों में क्यों बिठाया जा रहा है आप लोगों को? बहुत बुरी स्थिति है देश की। मोदी राज में लोगों की जान पर बनाई है, लोग अपनी जान बचाने को महरूम है। दारू बंद और दारू बिक रही है, लोग जेल शमशानों में जा रहे हैं। लोगों की जान बचाने वाला कोई नहीं है। कोई आवाज उठाएगा तो उसे मारेंगे, पीटेंगे, हम उसे भुगत रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ताओं को भी बसों में बिठाया जा रहा है। वे अपनी मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। आप लोगों को बस में बिठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो लोग गुजरात में जहरीली शराब से जिनको जो मरे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। कि जिस तरीके से ये हर रोज दिल्ली के सीएम को घेरने की कोशिश करते हैं बिना वजह के, बिना किसी बात के, क्या अब वो गुजरात के सीएम का इस्तीफा मांगेंगे या बीजेपी मांगेगी क्या इस्तीफा उनका? जी प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने लिया है, अब उन कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से कहां ले जाया जा रहा है? देखिए दीपाली, अभी इन कार्यकर्ताओं को बसों में बिठाया जा रहा है। इनको कुछ देर बाद यहाँ से ले जाया जाएगा और ले जाके थोड़े देर तक थाने में रखा जाएगा और इसके बाद इन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाएगा। प्रोटोकॉल तो यही कहता है दीपाली, और देखना ये होगा कि इन कार्यकर्ताओं को इसके बाद क्या पुलिस आगे जाने देती है, क्योंकि इनका जो प्रोटेस्ट था ये दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर से होते हुए बीजेपी मुख्यालय तक जाने का था। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और किस तरीके से इनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा होगा दीपाली की किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को सरकार रोकती है, खींचते हुए बस में बिठाया जाता है और तमाम पुलिस बल और भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि इन कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया जाए। दीपाली, वैसे प्रियंका, देखा जाए तो आज दो पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, ठीक है। एक हो गई कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है।
जी दीपाली, देखिए कांग्रेस भी लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई दिख रही है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आम आदमी पार्टी शराबबंदी को लेकर सरकार को घेर रही हो, चाहे विपक्ष संसद में बाहर धरना दे रही हो, चाहे जो एमपीज हैं उनको निलंबित करने की मांग हो, निलंबित करने के खिलाफ वो अपनी आवाज़ रख रहे हो, चाहे दीपाली जिस तरीके से सांसद की प्रक्रिया को नहीं चलने दे रहे, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा करता है। दीपाली, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दीपाली कि किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को जिनको डिटेन किया गया है उनको बसों में भरकर दिल्ली पुलिस ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि फिर भी ये कार्यकर्ता लगातार बसों के अंदर से भी अपनी आवाज़ रख रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल के निलंबन की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी सवाल कर रहे हैं कि जो सरकार अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार को घेरती हुई दिख रही थी, आज वो गुजरात के मुद्दे पे चुप क्यों है। ये सवाल भी ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कर रहे हैं। और दीपाली, अगर संसद की बात करें तो वहाँ भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर सरकार के बहुत सारी मुद्दों पर सवाल खड़ा करता हुआ दिखा, चाहे वो सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हो या फिर महंगाई की बात हो या फिर जीएसटी हो। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। दीपाली, बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि हम जो तस्वीरें आज के दौर में देख पा रहे हैं तो कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करते हैं तो ये लोग अब केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं, फिर चाहे कोई भी मुद्दा हो। फिर अगर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरे हुए है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी को घेरे हुए है गुजरात में जो मौतें हुई है जहरीली शराब पीने से। जी दीपाली, ऐसा हमने देखा कि जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है, आज तीसरे दिन पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो ये सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ एक प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात में मौतें हुई वो कहीं ना कहीं सरकार के काम करने की प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। और उनका ये भी कहना है कि शराब माफियाओं के साथ सरकार की साठगांठ जरूर है, तभी जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में इस तरीके से जहरीली शराब बिक रही है। दीपाली, लेकिन प्रियंका, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी। देखिए दीपाली, लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो, वो सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस मामले में वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा विपक्ष मांग कर रहा है। वहीं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ये भी मांग कर रहा है कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उनको इस मामले में संज्ञान लेते हुए और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार गुजरात में अपने सत्ता को होते हुए काम नहीं कर सकती है और इतनी लोगों की मौत हो जाती है इस तरीके से, जो शराब माफिया है वो धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं और वो भी जहरीली शराब, तो फिर इस समय तत्काल प्रभाव से वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात की मांग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दीपाली, प्रियंका, इसी के साथ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती संसद तक तो वो जाएंगे ही, साथ ही इसके अलावा वो गुजरात की तरफ भी रुख करेंगे। देखिए दीपाली, के आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होने हैं, तो लगातार हर दल दावा कर रही है कि जीत उसकी होगी। ये मुद्दा अपने आप में काफी गर्मा गया है, क्योंकि मुझे यहाँ सिचुएशन देखकर ये तो प्रतीत नहीं हो रहा कि इतनी आसानी से विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला है। तो वहीं कहीं ना कहीं आम जनता भी ये सवाल खड़ा कर रही है कि सरकार आखिर इस तरीके की चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। इतनी लोगों की मौत हो जाती है और अभी तक किसी की जवाबदेही नहीं आती है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। काम कर देने से और केवल एक्शन ले लेने से क्या उन लोगों की जिंदगी एक बार फिर से वापस आ जाएगी जिनकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं चुनावों को देखते हुए भी और तूल पकड़ेगा और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उस पे भी सवाल खड़ा करता है। दीपाली और प्रियंका, जैसे कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इसका सीधा तौर पर असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ सकता है।
जी दीपाली, देखिए आगामी समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। जी। गुजरात में भी चुनाव होने हैं, जहां लगातार हर दल वहां पहुंच रही है, तमाम वादे कर रही है, तमाम दावे कर रही है, ये कह रही है कि आपको ये देंगे, फ्रीबीज बांटने की बातें हो रही हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है आम जनता की सुरक्षा का, ये भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से लोगों को अगर शराब पीने से मौत हो जाती है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि राज्य में अगर शराब बंदी है तो आखिर शराब आ कहाँ से रहा है, किस तरीके से शराब बेचा जा रहा है, किस तरीके से लोगों तक पहुँच रहा है, आखिर सरकार क्या कर रही है, आखिर शासन प्रशासन क्या कर रही है, आखिर जिस तरीके से ये शराब बिक रहा है कैसे लोगों तक मिल जा रहा है, कौन वो लोग हैं जो शराब में मिलावट करके बेच रहे हैं, किस तरीके से शराब की बोतल में मिथाइल अल्कोहल पहुंच गया। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। दीपाली। प्रियंका बिल्कुल सही कहा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर होगा जिसे किसी का डर नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई का डर नहीं है, ना किसी कानून का डर है, जिसके चलते वो इस तरह की हरकत कर रहा है। देखिए दीपाली, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ये इस रैकेट होता है जो इस तरीके की चीजों में लिप्त होता है, क्योंकि अगर 35 लोगों की मौत हो जाती है तो ये कयास लगाया जा सकता है, ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इसमें कितने सारे ऐसे रैकेट शामिल होंगे। और अगर राज्य भर में या फिर बॉर्डर्स की बात कर ले, बॉर्डर एरिया में रैकेट होंगे तो वो किस तरीके से ये पूरी चीजों को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं ताकि लोगों को उपलब्ध हो पाए। तो ये सारा कुछ एक सवाल खड़ा करता है वहां की मौजूदा सरकार पर। दीपाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी आपको साफ तस्वीरें दिखाई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार खबर फास्ट आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार गुजरात सरकार से इस्तीफा देने की, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।